अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं जब अपनी 10th क्लास में था और हमारे बोर्ड एग्जाम्स हो रहे थे तो एक बच्चे ने टीचर से ऐसे ही पूछा कि सर अगर मुझे एग्जाम में कुछ ना आता हो तो फिर मैं क्या करूं। तो ऐसे ही टीचर ने उसको मजाक में ये बोला कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता हो ना तो तुम फालतू बातें लिख लिख के बस शीटें भर देना, क्योंकि शीटें तुम भर दोगे ना तो जितनी ज्यादा शीटें भरी हुई होंगी ना एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। आज मैं देख रहा हूं कि वो मैट्रिक की क्लास से तो मैं काफी दूर निकल गया हूं, लेकिन कुछ लोग अब इस चीज को अपनी वीडियोस पर अप्लाई कर रहे हैं कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता हो ना तो आप लंबी लंबी वीडियोस बना के बेकार किस्म की लॉजिकल बातें कर करके जो है ना वो वीडियो लंबी करें ताकि ऑडियंस इंप्रेस हो जाए। इस चीज पे आज मेरी वीडियो है। मेरा नाम अहमद शफी है फ्रॉम मिर्जावाला ऑफ अकाउंटेंसी। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि जब पॉलिटिकल हालात सख्त हों, इकोनॉमिक हालात सख्त हों या बॉर्डर पे हालात सख्त हों तो आपको ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है नॉर्मल से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुल्क के इकोनॉमिक हालात टफ हैं तो लोगों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। तो देखा यह जा रहा है कि लोग ज्यादातर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हर बंदा इकोनॉमिस्ट बना हुआ है, हर बंदा अकाउंटेंट बना हुआ है, चाहे उसके पास कोई नॉलेज हो ना हो। अभी रिसेंटली मेरी नजर से एक वीडियो गुजरी और मैं बड़ा हैरान हुआ देख के। उस वीडियो का टाइटल था कि 18 चीजें आपको करनी चाहिए, 18 थिंग्स यू शुड डू इफ पाकिस्तान डिफॉल्ट्स। मैं बड़ा हैरान हूं। मैंने वो पूरी वीडियो देखी और क्योंकि मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की नॉलेज भी है, मैंने पढ़ा हुआ भी है और हम यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ाते भी है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। तो उस वीडियो के बाद मैंने कंप्लीटली कंक्लूजन ड्रॉ किया कि वो वीडियो ये नहीं थी कि आपको क्या 18 चीजें करनी चाहिए अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। तो वो वीडियो ये थी कि आपको क्या 18 चीजें करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। यानी कि आप वो 18 चीजें करेंगे तो पाकिस्तान लाजमी डिफॉल्ट हो जाएगा। असल में वीडियो का टाइटल ये होना चाहिए था। तो मैं अब विद फैक्ट्स आपको बताऊंगा कि उस वीडियो में की गई 90% बातें जो है वो कंप्लीटली बेसलेस हैं, कंप्लीटली इलॉजिकल हैं और कोई उनका जो है वो माइंडसेट नहीं है। अच्छा जी, वीडियो में पहली चीज ये बोली गई है कि आपको क्या 18 चीजें करनी चाहिए। उसमें जो पहली चीज है वो है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं ना आप उससे डॉलर खरीद लें या उससे गोल्ड खरीद लें। ठीक है, अब देखें इकोनॉमिक्स बेसिकली फंक्शन करती है डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप में। आपने अगर अपने जितने लोग हैं उन्होंने पाकिस्तानी रुपए के साथ ये किया कि वो उसको बेच के डॉलर खरीदने लगे तो डॉलर की डिमांड क्रिएट होगी, तो डॉलर की तो प्राइसेस और ऊपर चली जाएंगी और डॉलर की प्राइसेस अगर और ऊपर चली गई तो आप मेजर चीजें इंपोर्ट करते हो, आपको इंपोर्ट्स महंगी पड़ेंगी। इंपोर्ट्स महंगी पड़ेंगी तो आपके मुल्क में जितनी इन्फ्लेशन आनी है उससे और ज्यादा इन्फ्लेशन आएगी, तो आपका तो डिफॉल्ट रिस्क और हाई हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कोई इस मशवरे पे अमल करने के लिए जरा प्रैक्टिकली जमीन पे जाके देखे, डॉलर्स खरीदना अब इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज के साथ मैं पार्शियली एग्री करूंगा, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली एग्री करूंगा। उसमें लिखा हुआ है स्विच टू इकोनॉमिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आप सबको इकोनॉमिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे जाना चाहिए। इससे वाकई आपकी जो है ना वो फ्यूल कॉस्ट कम होगी, मुल्क का इंपोर्ट बिल कम होगा, हमें लेस फ्यूल की कंजम्पशन होगी तो लेस फ्यूल मंगवाना पड़ेगा, हमारा फायदा होगा। लेकिन उसमें एक बड़ी अजीब बात हुई है, आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्यूल स्टोर कर लें। ओ भाई ये क्या बात है। अब आप लोगों को मशवरा दें कि आप फ्यूल स्टोरेज कर लें तो यार तमाम लोग पैनिक में जाके पेट्रोल पंपों पे खड़े हो जाएंगे, फ्यूल दे दो, फ्यूल दे दो, घरों में रखना है। फ्यूल की गवर्नमेंट जो स्टॉक रखती है ना वो डिमांड सप्लाई को देख के रखती है। आप एक एबनॉर्मल डिमांड क्रिएट करेंगे तो इतनी ज्यादा फ्यूल लोग खरीदने आ जाएंगे कि फ्यूल मुल्क में शॉर्ट हो जाएगा, और जब फ्यूल मुल्क में शॉर्ट हो जाएगा तो वही दाम बढ़ जाएंगे। या गवर्नमेंट को मिसाल के तौर पे वो 1 बिलियन यूएसडी का फ्यूल मंगवाती है तो 1.5 बिलियन यूएसडी का महीने में मंगवाना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के इंपोर्ट बिल को और बढ़ा देगा। भाई कैसी बात कर रहे हैं आप ये। तीसरी बात कही गई है अपने घर में आप स्टॉक पाइलिंग कर लें नेसेसरी फूड आइटम्स की और मेडिसिन की। हमारे मजहब में जखीरा अंदोजी वैसी एक गुनाह है, लेकिन आजकल छोड़े आप लोग गुनाह सवाब का इतना ज्यादा नहीं सोचते, आप फिर वही काम कर रहे हैं। अभी लोग फूड और मेडिसिन उतनी खरीदते हैं जितनी जरूरत होती है। आपने अगर फूड की जखीरा अंदोजी पे लोगों को मैसेज देना शुरू कर दिया, हर बंदे को, एक बंदे को 10 किलो आटे की जरूरत है, वो कहता है मैं 50 किलो आटा खरीद लूं और अपने घर में जखीरा अंदोजी कर लूं, तो आप ये देखिए कि कितनी आटे की डिमांड खड़ी हो जाएगी। ये बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। वही डिमांड क्रिएट होगी, उसकी प्राइसेस अब चली जाएंगी, मुल्क में और इन्फ्लेशन आएगी, तो गरीब आदमी क्या करेगा। अमीर आदमी जखीरा अंदोजी करेगा। आप वीडियो के अंदर जो भी मैसेज दे रहे हैं उसमें अमीर आदमी तो कर लेगा ही, तो गरीब आदमी को तो फिर शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी और महंगा मिलेगा। फिर वो लोगों ने जो स्टॉक पाइलिंग की उसमें 90% 80% चांसेस होते हैं डिटीरियोरेट, खराबी के, तो मुल्क का फूड जाया होगा। ये तो आपका डिफॉल्ट रिस्क और इंक्रीज करेगा कि आपको और फूड इंपोर्ट करना होगा। और मेडिसिन देखें, बड़ा सेंसिटिव मैटर है, खासतौर पर लाइफ सेविंग मेडिसिन। लोगों ने जबरदस्ती जखीरा अंदोजी आपके मैसेज देख के जो है शुरू कर दी, तो लोगों को जिनको जरूरत है उनको लाइफ सेविंग मेडिसिन नहीं मिली, वो मर जाएंगे। कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी। चौथी बात, ग्रो योर ओन फूड। ये मैसेज अच्छा है कि आप अपना फूड ग्रो करें,
ठीक है, लेकिन इसके लिए भाई आपको जमीन चाहिए और 90% लोग ये जमीन नहीं खरीद सकते। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल मतलब जो है ना वो बेसलेस पॉइंट था। ठीक, पांचवा पॉइंट, मेक श्योर यू हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर। इसका डिफॉल्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको मेक श्योर यू हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, ये अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंचे ना पहुंचे, डिफॉल्ट का कोई चांस ना हो, तब भी आप सबकी जिम्मेदारी है कि भाई आप सबके पास क्लीन वाटर हो। ये भी बिल्कुल एक इररेलेवेंट पॉइंट था डिफॉल्ट और इकोनॉमिक सॉल्यूशन सिचुएशन से रिलेटेड। अच्छा, छठा पॉइंट है रिड्यूस नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस एंड सेल अवे स्पेयर पोजीशंस। बिल्कुल सही बात है, इससे हम 100% एग्री करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अच्छी बात है उनके साथ आपको एग्री भी करना चाहिए कि आपको अपने तमाम फजूल एक्सपेंडिचर और अगर आपके पास कोई फालतू चीजें उनको आपको बेच देना चाहिए, नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस कम करना चाहिए। लेकिन पता चले आप पोजीशंस बेचें, आपके पास कैश आ जाए, फिर आप इनके पॉइंट नंबर 1 पे अमल नहीं कीजिएगा कि उस कैश से आप डॉलर खरीद लें या गोल्ड खरीद लें। पता चला जो कैश आया उसको आपने फिर डॉलर गोल्ड में लगा दिया, तो आपने मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ा दी और कॉज बन गया। अच्छा, 7th, इंस्टॉल सोलर पैनल्स। सोलर पैनल इंस्टॉल करना एक अच्छी चीज है। इससे आपकी जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। और ये भी सिर्फ डिफॉल्ट के केस में नहीं, वैसे भी आपको करना चाहिए ये कि अगर आप सोलर पैनल इंस्टॉल करें तो आपकी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। मैं इस पॉइंट के साथ एग्री करूंगा। 8वां, कीप ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, कोल, गैस। जखीरा अंदोजी के सख्त खिलाफ हैं। आप लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि भाई आप कोल खरीद कर रख लें, गैस खरीद कर रख लें, वही आप इनकी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं और अमीर आदमी ले लेगा, गरीब आदमी ले नहीं सकेगा और इवेंचुअली मुल्क के अंदर एक खामा-खाई में आप आर्टिफिशियल शॉर्टेज का प्रॉब्लम क्रिएट करने का मशवरा दे रहे हैं। आई डोंट नो, इकोनॉमिक्स थोड़ी सी पढ़ के ये सारी बातें करनी चाहिए। 9th पॉइंट बड़ा नॉर्मल सा पॉइंट है, फाइंड वेज टू इंक्रीज योर इनकम। चाहे डिफॉल्ट हो ना हो, आपको दोनों सूरतों में अपनी इनकम बढ़ानी है। इसका भी डिफॉल्ट की सिचुएशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फोकस ऑन द सेफ्टी ऑफ योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। ये वही शीट भरने वाली बात है भाई, आपको अपनी सेफ्टी, सराउंडिंग्स की सेफ्टी पे वैसे ही तवज्जो देनी है। इसका डिफॉल्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये भी वो शीट भरने वाली कोशिश है, कोई ऐसी वो नहीं। लुक फॉर अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ एजुकेशन। इस पॉइंट के साथ मैं 100% एग्री करूंगा, लेकिन इसको जरा एलाबोरेट कर दें, वीडियो में इतनी इसकी एलाबोरेशन नहीं थी। ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ एजुकेशन क्या है कि लोग जाके लेट्स सपोज कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके पढ़ते हैं, अगर उनके पास ऑनलाइन का ऑप्शन है तो वो उस पर आ जाए। इससे जाहिर है फ्यूल कॉस्ट सेव होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव होगी, फ्यूल कॉस्ट सेव होगी, फ्यूल की बचत होगी, गवर्नमेंट को फ्यूल कम मंगवाना पड़ेगा। ये एक शायद अच्छी चीज है। ठीक, 12th, कीप एन आई ऑन द न्यूज एंड पॉलिटिकल कंडीशन। टॉपिक है डिफॉल्ट की सूरत में क्या करना चाहिए, न्यूज, पॉलिटिकल कंडीशन, इस पे वैसी आपको तवज्जो रखनी है। अगेन इसका भी कोई डिफॉल्ट से ताल्लुक नहीं है, सिर्फ शीटें भरने वाली बात है। कंसिडर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन लाइक रेडियो, वॉकी टॉकी। सोशल मीडिया का दौर है भाई, वॉकी टॉकी, रेडियोस। और भाई वॉकी टॉकी की एक रेंज होती है। आप ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आप एक इलाके में बैठे हुए दूसरी सिटी में थोड़ी वॉकी टॉकी से बात हो जाएगी। ये बात भी मेरी समझ से बाहर है। खैर मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ वॉकी टॉकी वगैरह का, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात जो नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर बात करता हूँ जो मुझे आते हैं, जिन पर मुझे लगता है कि मेरे पास ग्रिप है, वरना मैं बात नहीं करता। 14th पॉइंट, अपडेट रिन्यू योर एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स टाइमली। पासपोर्ट वगैरह टाइमली रिन्यू करवाएं। ये तो भाई अगर डिफॉल्ट ना भी हो आपको तब भी कराना है, कोई ताल्लुक नहीं है डिफॉल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन से। डेवलप अ डेट रीपेमेंट प्लान। डेट रीपेमेंट प्लान होता क्या है भाई? डेट रीपेमेंट प्लान ये होता है कि आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, तो वो कर्जा आपको कैसे अदा करना है उसका प्लान बनाए। अब आप ये अंदाजा लगाएं शुरू के 4-5 पॉइंट्स और इस पॉइंट में तजाद कितना है। आप मशवरा दे रहे हैं 15वें पॉइंट में लोगों को कि कर्जे को पे करने का, रीपे करने का प्लान बनाए। कर्जदार आदमी है भाई, कर्जदार आदमी हो जिसका पैसे नहीं है। पहले पॉइंट में आप उसको मशवरा दे रहे हैं डॉलर ले लो, गोल्ड ले लो। भाई पैसे होंगे तो डॉलर गोल्ड लेगा। वो अगर बात है अमीरों के लिए बात की गई है तो फिर वो कर्जे में नहीं होगा बंदा। तो कर्जदारों के लिए बात की जा रही है या पैसे देने वालों के लिए बात की जा रही है, समझ से बाहर। 16वां पॉइंट, तबाह कर दो मुल्क को। बैंक से पैसा निकलवा लो क्योंकि बैंक बंद हो रहे। डिफॉल्ट का मतलब यह होता है कि आप अपनी इंटरनेशनल पेमेंट ऑब्लिगेशंस नहीं मीट कर पा रहे। इसका यूजुअली मुल्क की लोकल करेंसी, लोकल बैंक से कोई खास ताल्लुक नहीं होता। और चले अगर होता भी है, आपने मशवरा दिया बैंकों से पैसे निकलवा लो, बैंकों से लोगों ने पैसे निकलवा लिए तो कितना लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा मुल्क के अंदर, लिक्विडिटी क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो जाएगा।
अजीब सी बात है ये कि डिफॉल्ट की सूरत में क्या करना चाहिए, मशवरा दिया जा रहा है जखीरा अंदोजी का, बैंकों से पैसे निकलवाने का, होर्डिंग का। रिलीजियस तौर पे भी ये चीजें सही नहीं है। क्रिएट अ नेटवर्क विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। नेटवर्क बनाए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, हम वैसे इसका मशवरा देते हैं, इसका भी डिफॉल्ट की सिचुएशन से कोई ताल्लुक नहीं है। लास्ट पॉइंट, मेक अ प्लान टू सर्वाइव इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। डिफॉल्ट नेचुरल डिजास्टर, चाहे आप डिफॉल्ट हो ना हो, डिफॉल्ट के करीब हो ना हो, बहुत नेचुरल डिजास्टर एक वन ऑफ इवेंट है, कुदरती चीज है। आप चाहे डिफॉल्ट के करीब हो ना हो, आपको नेचुरल डिजास्टर से बचने की वैसी तैयारी करनी है, इसका भी डिफॉल्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं अपनी बात को भाई कंक्लूड करूंगा। 5-6 पॉइंट शुरू के ऐसे थे जिनमें डिफॉल्ट की सिचुएशन से ताल्लुक था और तो बिल्कुल गलत बातें की गई। मैंने आपको डिमांड सप्लाई के रिलेशन से ही बात बता दी है। बाकी तमाम पॉइंट सिर्फ शीटें भरने वाली चीज थी, लंबी करने वाली चीज थी, कोई उसका डिफॉल्ट से सर पैर नहीं था। और मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा, एबनॉर्मल हालात में जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, गैर जिम्मेदारी सबको ले डूब सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।